कहानी की शुरुआत एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो अपनी ताकत साबित करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सीधे नदी में छलांग लगा देता है और वहां से एक सांप को पकड़ लाता है। लेकिन वो सांप को काबू नहीं कर पाता। जैसे ही वो उससे लड़ने ही वाला होता है, अचानक वो सांप एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाता है और इंसानी आवाज में रोते हुए उससे विनती करता है, मुझे जाने दो, जिस दिन तुम्हारा पोता जन्म लेगा मैं उसे जीवन भर सुख समृद्धि दूंगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। जैसे ही बुजुर्ग ये सुनता है कि बात उसके होने वाले पोते की है, उसका दिल पिघल जाता है और वो बिना कुछ सोचे उस औरत को छोड़ देता है। शुरुआत में घर वाले इस बात को उसकी सनक समझकर मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला होता है। जिस दिन उस बुजुर्ग के पोते का जन्म होता है, उसी दिन आसमान अचानक काले बादलों से भर जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और गांव के बाहर की नदी उफान मारते हुए सीधे उनके घर तक पहुंच जाती है। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उस बच्चे की मां प्रसव पीड़ा के कारण घर में ही फंसी रह जाती है। हर कोई डर से कांप रहा होता है, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। वो बस आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है, घर जोर से हिल उठता है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। काले पानी की लहरें सीधे आंगन में घुस जाती हैं। गांव वाले इसे अपशगुन मानते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हंस पड़ता है और कहता है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये तो वरदान है। जल देवता मेरे पोते के लिए दुल्हन भेज रहे हैं। उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पागल हो गया हो। वो दिन रात एक पुरानी रहस्यमयी किताब में डूबा रहता है और उसी अजीब औरत को अपने कमरे में ले आता है। जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तब बुजुर्ग उसे मिठाई देकर कहता है, देख, इसमें तेरी होने वाली पत्नी है। इसके बाद अगले 10 सालों तक वो बुजुर्ग उस बच्चे को रहस्यमयी ज्ञान सिखाता रहता है। समय बीतता है और जब वो लड़का 18 साल का होता है, तब बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो उसका हाथ पकड़कर 2 बातें कहता है। पहली, उसकी मौत के बाद उसे एक अजीब ताबूत में दफनाया जाए और लोग उसे छीनने आएंगे। दूसरी, उस औरत का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। लड़का रोता है, लेकिन खुद को संभालते हुए अपने चाचा के साथ ताबूत खोलता है। उसे लगता है कि अंदर कुछ सामान्य चीजें होंगी, लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत शांत अवस्था में लेटी होती है। तभी ताबूत से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, बल्कि एक दिव्य आभा है जो बुरे इरादों वाले लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उसे दादा की बात का असली मतलब समझ आ जाता है। वो सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे उसके पिता गुस्से से कांप उठते हैं और ताबूत पर लात मार देते हैं। चाचा उससे पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए। लड़के के मन में आता है कि इसे जला दिया जाए, लेकिन दादा की चेतावनी उसे रोक देती है। आखिरकार वो फैसला करता है, इसे पीछे पहाड़ के पुराने मकान में ले चलते हैं। वो गांव वालों को हटाता है, उस औरत को काले कपड़े में लपेटता है और अकेले पहाड़ की ओर ले जाता है। वो उसे एक साफ कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। रास्ते में हवा लगने से खुशबू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसे महसूस होता है कि कोई ठंडी नजर उसे घूर रही है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो औरत वैसी ही पड़ी रहती है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। जाते जाते उसे एक चमकती हुई किताब गिरती हुई दिखाई देती है, जो उसी औरत के शरीर से गिरती है। डरते हुए वो उसे उठाकर वापस रख देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन एक रात उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। वो फिर उसी पहाड़ वाले घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे कुछ काले साए दिखाई देते हैं, जो उसी मकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। छिपकर देखने पर